झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के गोड्डा में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्षों से पूर्व सरकारों की अकर्मण्यता के कारण सिर्फ गोड्डा ही नहीं पूरा राज्य पिछड़ा रहा है। हर बार राज्य की जड़ों को खोखला रखने का काम होता रहा। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सिमटती रहती है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हमने हर पंचायत में लोगों की योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले हर जरूरतमंद पेंशन और राशन नहीं मिलने की समस्या से परेशान था। यहां तक कि किसी भी पार्टी के विधायक सांसद क्षेत्र में होने वाली इन समस्याओं से जूझते रहते थे मगर लोगों की मदद नहीं कर पाते थे। आज राज्य सरकार सभी जरूरतमंद को पेंशन और राशन के अधिकार से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा, महिला, किसान, बच्चे, बुजुर्ग हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है। पूर्व की सरकारों ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। जिन नियुक्तियों के लिए 1000 दिन से अधिक समय लगता था उन नियुक्तियों को हमने मात्र 250 दिनों में प्रकाशित किया। पूर्व सरकारों ने अनुबंध पर कई लोगों की बहाली की, किसी को मानदेय समय पर नहीं दिया, किसी के लिए नियमावली नहीं बनाई। अब झामुमो सरकार अनुबंध कर्मियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। हजारों पारा शिक्षकों के वर्षों के संघर्ष को इस सरकार ने सम्मान दिया है। आज वे अपना समय बच्चों को शिक्षा देने में बिता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोड्डा, साहेबगंज जैसे जिलों में बहुतायत संख्या में पशुपालक है। 32 साल बाद राज्य सरकार ने कृषि विभाग में नियुक्ति की है। आज किसान को लाभ मिल सके इसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। केसीसी से लेकर धान अधिप्राप्ति के सभी रिकॉर्ड तोड़कर सरकार ने किसानों को सम्मान दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आपके इस गोड्डा जिला में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने का उद्देश्य मात्र ये है कि सरकार द्वारा की जा रही कार्यों की जमीनी स्तर क्या है, क्योंकि विगत अलग राज होने के 20 साल का जो अनुभव रहा है, लगभग सरकारें कागजों पर ही बहुत अधिक चली है। और वजह यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या राज्य का कोई भी वर्ग हो, उनकी समस्या ज्यों का त्यों बना रहा, समस्याएं बढ़ती रही। 2019 में हम सब लोगों ने मिलकर इस राज्य में सबसे अधिक राज्य को दिशा देने वाला हमारे विरोधियों को सत्ता से बेदखल कर हम लोगों ने सरकार बनाई है। और सरकार भी बनी और बनते ही बड़े अजीबोगरीब समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ा। ऐसी समस्या, जिस समस्या से पूरा देश संभल नहीं रहा था, उसमें झारखंड कैसे संभलेगा, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां पर लोगों की जानें कैसे जाती थी, कैसे लोग वहां मर रहे थे। लोगों को दफन करने की जगह नहीं मिलती थी, जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुका था। वहां पर जमीनें भी कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए। ऐसे स्थिति में भी हम सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से इस वैश्विक महामारी का बहुत संयमता के साथ मुकाबला किया और धीरे धीरे उससे हम लोग बाहर आए। और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं उस महामारी के गए हुए, अभी भी गया नहीं है। अभी भी छिटपुट किन्हीं किन्हीं राज्यों में उसका उतार चढ़ाव अभी भी बरकरार है। ऐसे स्थिति में और ऐसी महामारी सब झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए एक अभिशाप के समान होता है। जहां किसान, मजदूर वर्ग के लोग अधिक हों, उनके लिए तो हम घर पे ताला बंद करके रहें तो मरने का स्थिति, बाहर जाए तो मरने की स्थिति, दोनों तरफ हम लोगों के लिए समस्या ही समस्या। लेकिन आपको याद होगा, जब ऐसी महामारी 2019 के पहले या उससे पहले कभी इस देश और दुनिया में नहीं था, उस समय इस राज्य में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी। उस समय लोग हाथ पे राशन कार्ड ले करके भूखा मरने पर मजबूर हुआ। लेकिन इस महामारी में भी जब हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, सब लोगों को घर में ताला लगा करके बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा।
उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को झारखंड में भूखा नहीं मरने दिया था, बल्कि इस संक्रमण में हम लोगों के अनेकों मंत्री हम लोगों ने गंवाए, खोया। कई विधायक अभी भी संक्रमित पड़े हुए हैं विभिन्न अस्पतालों में। झारखंड सिर्फ गोड्डा जिला पिछड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सरकार बनने के बाद जब हमने इस पर जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर कारण क्या है कि झारखंड इतना पिछड़ा है, इसका विकास क्यों नहीं होता, आखिर 20 वर्षों तक हुआ क्या। जब इन समस्याओं को जानने का हमने प्रयास किया तो अजीबोगरीब हालत हमें अंदर खाने देखने को मिला। 20 वर्षों में सिर्फ इस राज्य को लूटने और खसोटने का योजना बना, कागजों में खाली कार्रवाई हुई, धरातल पर कोई भी चीजें नहीं आ पाई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात कहें, विधवा महिलाओं की बात कहें, असहाय विकलांग लोगों की बात कहें, किसानों की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, आज उन एक एक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। आज यहां आप ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस मैदान के किनारे में, और कई पोस्टरें लगी हुई है। ये फोटो पोस्टर नहीं है, ये ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए जो हमने कार्य योजना बनाया है उसके लिए ये स्टॉल हम लोगों ने खोला है, ताकि आप लोग के सामने विभिन्न तरीके से योजनाओं को आपके समक्ष रखें और आप उसका लाभ लें।